एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। आपस में नफरत जो सिखाए हमें लड़ाकर, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। कुरान का तुम अदब करो, गीता का करें हम, मुश्किल हम दूसरे की आसान करेंगे। जान से प्यारा है हम अपना तिरंगा, हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। जनाब पप्पू यादव जी, पूर्व सांसद, आपके सामने माइक पर। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नेक इरादे के साथ आप सब लोग यहाँ आए हैं। मस्जिद की पाक पवित्रता को लेकर आज आपकी यहाँ भागीदारी भी है, साझेदारी भी है। ऐसे जलसे में आपकी उपस्थिति, जो यहाँ हमारे बुजुर्ग हैं, जो गार्जियन अभिभावक हैं, हमारी बगल में हमारी जीवन के निर्माण की खूबसूरती माँ और बहनें भी हैं, क्रांतिवीर, कर्मवीर, छात्रवाद साथियों और इस जलसे के सदर और सभी इस गांव के, इस पंचायत के, इस जलसे के सभी सम्मानित हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथियों, दूर दराज से यहाँ आए, जो रात भर ऐसे जलसे में शिरकत कर मस्जिद हमारे जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती, मंदिर या चर्च या गिरजाघर, कोई भी ऐसी खूबसूरती जीवन के लिए कितना यकीनन ज़रूरत है, और हमारे जीवन की सार्थकता क्या है। अल्लाह ने हम सबको जो जीवन दिया है, उस जीवन की इंसानियत के रास्ते पे चलने का जो मकसद है, इसके लिए हमारे कई दूर दराज यहाँ मौलाना साहब जो यहाँ बैठे हैं, मैं उनका भी और आप सबका भी, मैं कभी कभी सोचता हूँ, जब पूरी दुनिया संकट में, इंसानियत संकट में, परिवार अभाव में और डरा हो, समाज संकट में, राज और राष्ट्र संकट में, और हमारे खूबसूरत जीवन के जीने के रास्ते भी संकट हैं, तब हम लोग अल्लाह को, ईश्वर को अत्यधिक याद करने लगते हैं। बिना ज़रूरत के लोग आजकल सही तरीके से ईश्वर को, अल्लाह को याद भी नहीं करते। आप खूबसूरत विचारों के बारिश हैं। एक ऐसा मनीषी जो पूरी मुल्क को, पूरी दुनिया को एक जीने के रास्ते उस वक्त दिए थे जब मुल्क संकट में था, जब इंसानियत संकट में थी, जब समाज टूट रहा था, इंसानियत बिखर रही थी,
तब एक फरिश्ता है। समय समय पर हमेशा जब जब मूल्यों पर चोट हुई है, जब जब जीने के तरीके पर हमले हुए हैं, जब जब जीने की खुशियों को छीना गया है, जब जब इंसानियत और मानवता की मुस्कुराहट की खूबसूरती को खत्म की गई है, तब तब कोई फरिश्ता आता है। और ऐसे ही कभी शिव, कभी राम, कभी रहीम, कभी नानक, कभी कबीर, कभी मोहम्मद साहब, कभी बुद्ध, एक फरिश्ते आए जिन्होंने मुल्क को खूबसूरत जीने के रास्ते दिए। उन्होंने एक ऐसी जिंदगी दी जिसमें खुद से ज्यादा दूसरों के मुस्कुराने का अवसर, दूसरों के जीने की खुशियां, दूसरों के विचारों का सम्मान, दूसरों के धर्म और मजहब का खुद से ज्यादा सम्मान, हर इंसान को एक खूबसूरत बनाने का रास्ता मोहम्मद साहब ने न जाने कितनी अनंत यातनाएं से, हम समय समय पर इस बात को देखते हैं। 6 बार 7 बार सांसद एमएलए होने के बाद हम बहुत लंबा चले। हमने इस देश में कोई एक अच्छा इंसान नहीं पाया। कोई धर्म है, कोई मजहब है, कोई जाति है, कोई रंग है, कोई भेद है, कोई क्षेत्र है, कोई गोरा है, कोई काला है, लेकिन कोई इंसान नहीं बना। और उसी इंसान बनने के रास्ते हैं मस्जिद, मंदिर। उसी इंसान के बनने के रास्ते हैं ये 5 वक्त नमाज। अल्लाह तो मेरे भीतर है, अल्लाह कहीं और नहीं है, मेरे रूह में, मेरे जहन में, मेरी जिंदगी में। वो पल पल हमारी जिंदगी को सजाते हैं, हमें जीने की ताकत देते हैं। अल्लाह हमसे दूर नहीं है, आप दूर हैं, वो दूर नहीं है। वो दूर होते तो आप मानव जीवन में आपका निर्माण नहीं होता। अगले जन्म में आपके कोई सत्कर्म होंगे जिसके कारण आप अल्लाह के बहुत नजदीक हैं, आप उसके बच्चे हैं। आपने उसकी खूबसूरती को उन्होंने महसूस कराई, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हर परिस्थितियों में आपके साथ होते हैं। लेकिन आप कभी भी उनकी खूबसूरत रचनाओं को सजाने में आप कभी अबू बकर साहब को महसूस करिए, आप कभी हजरत हुसैन साहब को महसूस करिए। उसने किस राह के पथिक बने। उन्होंने मोहम्मद साहब के उस रास्ते के लिए नमाज के वक्त क्यों कुर्बानी की। ये जो नमाज है, ये जो पूजा है, या किसी भी तरह के लोग अल्लाह और ईश्वर को याद करते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। पटना जाने के रास्ते मुजफ्फरपुर होके, बेगूसराय होके है, लेकिन जाना तो एक ही जगह है। सबका रास्ता इंसानियत है, सबके रास्ते खुशियों की, सबके रास्ते मुस्कुराहट के, सबके रास्ते अपनों की जिंदगी को सजाने की। लेकिन क्या आपने कभी अल्लाह ने जो मोहम्मद साहब ने हमें एक खूबसूरत दुनिया दी, उसके लिए मरने का जज्बा कभी हमारे भीतर हुआ? कभी हमारे लिए उसकी खूबसूरत रचनाओं को सजाने का हमने कभी सोचा? आप नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त का नमाज, क्या आपके झुकने से नमाज पूरी हो जाएगी? नमाज 5 वक्त क्यों पढ़े जाते? आप जो कोई गुनाह करते हैं, आप जो कोई आपसे भूल होती है, क्योंकि आप फरिश्ता नहीं हैं, आप इंसान हैं और भूल होगी, लेकिन बार बार भूल। ये भूल जब आप नमाज के वक्त अपने
उस फरिश्ते को आप दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं और अपने गुनाह को आप दोबारा ना करने की, जब आप उस वक्त उसे नमाज के वक्त सब कुछ समर्पण करके आप जब नमाज पढ़ते हैं तो उसी से एक खूबसूरत इंसान का जन्म होता है। और बगैर एक अच्छे इंसान के राष्ट्र और विश्व का कल्याण नहीं हो सकता, मानव का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए हम सब कहते हैं ये पूरा सृष्टि एक ही परिवार, एक ही सत्ता है, एक ही ईश्वर और अल्लाह के परिवार है। हम लोग एक ही खून हैं, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग सर्वधर्म समभाव हैं। आपको तो इस्लाम ने बहुत खूबसूरत चीज़ दी, नमाज दिया, दस्तरखान दी, ज़कात दिया, हज दिया। हज कौन जाता है? जिसे अल्लाह बुलाता है। हज सब लोग नहीं जा पाते। जब तक अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत नहीं करता तब तक कोई हज नहीं जा पाता। ज़कात देने की ताकत किसके भीतर है? ज़कात 1 रुपया को आज मस्जिद में आप सब लोग आए, इतनी खूबसूरत मस्जिद बनेगी जहाँ हम दुनियावी चीज़ों से दूर सिर्फ जाके अल्लाह को याद करेंगे, सिर्फ सामाजिक हर खुराफात से दूर, हर दुष्टता से दूर, हर गलत प्रवृत्ति से दूर। हमारे भीतर जो अजीद है, कंस है, रावण है, ऐसे चीज़ों का विसर्जन, ऐसे चीज़ों का विनाश। हमारे भीतर जो लोगों के बीच नफरत करने की हमारी प्रवृत्ति हो गई, उससे ही तो कहते हैं लोग अपो दीपो भवा, मेरे भीतर के अंधकार को खत्म कर एक नूतन प्रकाश का जन्म, एक नूतन इंसान का जन्म अबू बकर साहब के रूप में, हजरत हुसैन के रूप में, ऐसे इंसान का जन्म जो दुनिया के लिए जी सके, मन का प्रकाश जो दुनिया को प्रकाशित कर सके। आप देखिए, आप जब गांव से मस्जिद की ओर चलते हैं, कोई गरीब, कोई यतीम आदमी 400 रुपये के चलते दवाई नहीं कर पाता है, क्या आप उसकी ज़रूरत के साथ खड़े होते हैं? क्या उसके आंसू पोंछ पाते हैं? क्या उसके साए के लिए उसके साथ खड़े होते हैं? आप करके देखिए। और फिर जब आप मस्जिद जाइएगा तब आपकी नमाज कितनी खूबसूरत होगी, ये आपको मौलाना साहब बताते हैं। तब पूजा में कितनी ताकत होती है, इबादत में कितनी ताकत होती है। मैं हमेशा अल्लाह से कहता हूँ तुम मुझे कुछ मत देना, बस अपने बच्चे के रूप में मुझे रखना। मैं दुनिया के हर संकट में दुनिया सबसे पहले पहुँचता हूँ, अल्लाह को शुक्रिया करता हूँ। जब मैं 4 बजे सुबह तक काम करता हूँ और घर लौटता हूँ 5 बजे, तो मैं अल्लाह को कहता हूँ आज तुम्हारी बहुत फजल है, बड़ी कृपा है कि तूने मुझे बहुत काम दिया। और जिस दिन मैं 12 बजे घर पहुँच जाता हूँ ऑफिस, मुझे लगता है आज अल्लाह ने हमसे मोहब्बत नहीं की, आज उसकी दुआएं नहीं है। जिस दिन मैं दुनिया की पूरी मदद कर पाता हूँ, हज़ारों लोगों के आंसू पोंछ की मदद हो पाती है, मैं उसकी ज़िंदगी बदल पाता हूँ, उस दिन लगता है अल्लाह ने मुझको खूबसूरत तरीके से अपना बेटा मान लिया। जिस दिन कम लोगों की मदद करता हूँ, उस दिन लगता है मुझसे कोई भूल हो गई क्या, मुझसे कोई गुनाह हो गई, मैंने कोई गलतियाँ तो नहीं कर दी कि आज कम ही लोगों की मदद कर पाया। मेरी इतनी ही ज़रूरत है, मैं और मुझे सियासत नहीं आती, मुझे कुछ नहीं आता, छोटी सी ज़िंदगी है, किसके लिए सोऊं, किसके लिए क्या करूं। इस ज़िंदगी में अल्लाह ने हमारी भूमिका तय कर दी है कि तुम मेरा बेटा है, तो मेरा बंदा है, मैंने जिस बंदे को बनाया है तो उसको सजाओ, तुम्हें और कुछ नहीं करना है। मंदिर मस्जिद जाने के पहले मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बंदों के लिए जियो, उसकी खूबसूरती के लिए जियो, जिस रचना को मैंने बनाया उसकी खूबसूरती के लिए जियो।